जब इंसान ने खुद को फिर से बनाना सीखा, नेफ्रतारी का रहस्य और आधुनिक क्लोनिंग। कहा जाता है इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि विज्ञान जो आज खोज रहा है वो कभी हजारों साल पहले किसी ने कर दिखाया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज की जो इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। ह्यूमन क्लोनिंग, यानी बिना माता पिता के किसी इंसान की हूबहू प्रति बनाना। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। कई देशों के वैज्ञानिक इसे 2030 तक सुरक्षित और सफल बनाने का लक्ष्य रख चुके हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये सब नया है या क्या ये सब पहले भी हो चुका है? कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र से, जहाँ की रानी नेफ्रतारी, जिसे देवताओं की संतान कहा जाता था, अपने युग की सबसे बुद्धिमान और सुंदर स्त्री मानी जाती थी। पर उसकी जिंदगी का एक रहस्य हजारों साल बाद भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। नेफ्रतारी की सबसे बड़ी पीड़ा थी वो संतानहीन थी। उसने सूर्यदेव रा की आराधना में वर्षों तक तप किया। कहा जाता है एक दिन एक देवदूत जैसी आकृति उसके महल में आई, जिसे मिस्रवासी थोथ कहते थे, ज्ञान और विज्ञान के देवता। उन्होंने कहा, रानी तुम्हें पुत्री प्राप्त होगी, पर वह तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारे रक्त से जन्म लेगी। यह बात सबके लिए असंभव थी, लेकिन थोथ ने एक अजीब अनुष्ठान कराया। उन्होंने रानी के रक्त की कुछ बूंदें ली और उन्हें एक रहस्यमयी क्रिस्टल पात्र में रखा। उस पात्र में चमकता हुआ द्रव भरा था, जो देखने में किसी दैवीय मशीन जैसा था। वह पात्र रानी के कमरे में रखा गया और अगले 9 चंद्रमास तक उसमें कुछ घटता बढ़ता रहा। 9 महीने बाद जब पात्र खोला गया, उसमें एक जीवित बच्ची थी। वह हूबहू नेफ्रतारी जैसी दिखती थी। कहा जाता है उस बच्ची को देखकर महल के पुजारी डर गए, क्योंकि वह किसी इंसान की नहीं बल्कि क्लोन की तरह उत्पन्न हुई थी। वह रानी की छवि थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही हाव भाव। अब सोचिए, क्या यह प्राचीन मिस्र की कोई कथा थी या एक वैज्ञानिक प्रयोग जिसे उस युग की भाषा में देवता और चमत्कार कहा गया? अब चलिए आज की दुनिया में लौटते हैं। आज की क्लोनिंग टेक्नोलॉजी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती है। वैज्ञानिक किसी व्यक्ति की एक कोशिका लेकर उसका डीएनए निकालते हैं और उसे एक निषेधित अंडाणु में डालते हैं। फिर उसे कृत्रिम गर्भ यानी इंक्यूबेटर में विकसित किया जाता है। यानी आज की लैब वही कर रही है जो शायद हजारों साल पहले मिस्र के मंदिरों में हुआ था। तुलना देखिए, वो क्रिस्टल पात्र आज का बायो इंक्यूबेटर है, वो देवदूत थोथ आज के जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, और वह दैवीय द्रव आज का न्यूक्लियर रीप्रोग्रामिंग फ्लूइड। अब सवाल उठता है, क्या यह खोज मानवता के लिए वरदान है या अभिशाप? क्लोनिंग हमें कैंसर, अंग प्रत्यारोपण जैसी बीमारियों से बचा सकती है। अगर किसी के बच्चे की मौत हो जाए तो उसका हूबहू क्लोन बनाया जा सकता है। पर सोचिए, क्या वह वही बच्चा होगा? क्या उसमें वही आत्मा होगी या सिर्फ शरीर? और यही से शुरू होता है नैतिक संकट। अगर हम खुद की प्रतियां बनाने लगे तो इंसान और ईश्वर में फर्क क्या रहेगा? क्या अमीर लोग अपने बेहतर संस्करण बना लेंगे, डिजाइन किए हुए इंसान? क्या गरीब सिर्फ पुराने मॉडल बनकर रह जाएंगे? यह भविष्य बहुत पास है, जहां इंसान खुद अपनी रचना का भगवान बनेगा, पर शायद मानवता को खो देगा। अब आप बताइए, क्या नेफरतारी की कहानी एक मिथक थी या एक ऐसा विज्ञान जो हजारों साल पहले ही जान लिया गया था? क्या भविष्य फिर से उसी दिशा में जा रहा है जहां इंसान खुद को बना सके पर शायद खुद को समझ न सके? तो बताइए, क्या यह प्रगति है या पागलपन? नेफ्रतारी का रहस्य एक कथा या आने वाले कल की हकीकत? कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।